इसके बाद हम लोग को सबसे पहले जानना है कि माध्यक माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालना होता है। क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता निकालना होता है। क्योंकि हम लोग जो माध्य पढ़े ना, माध्य पढ़े उसमें जरूरी नहीं था, माध्यक पढ़े उसमें हम लोग बार चिन्ह निकाल रहे थे ना, लेकिन इसमें निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग बोलते हैं CF। क्या बोलते हैं? CF। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले देखो क्या करना है कि ये जो दो है इसी को ऐसा ही लिख देना है। मतलब कि इसको एक टाइप और क्वेश्चन आता है माध्यक निकालने के लिए, से कम और एक होता है से अधिक। ठीक है, इसको तो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन से कम टाइप का जो है इस तरह से बनता है। ठीक है, तो समझो कि 45 से 40, 45 से कम। ठीक है, यहाँ 2 आ गया। अब आगे क्या करना है, इसको जोड़ करके निकाल देना है। 3 और 2 5, नहीं 8 और 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। हमारे क्वेश्चन में भी कहा हुआ था कि 30। देखो ध्यान देना, अगर जो यहाँ पे आता है 30 आया हुआ है तो बुक में भी दिया हुआ होगा कि क्या लाना है, मतलब 30 विद्यार्थियों की संख्या होगा तो कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो समझ जाना है। मतलब अगर यहाँ पर जो दिया हुआ रहता है वो यहाँ पे हमारा आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग संचयी बारंबारता निकालना सीख लिए। क्या किए? कुछ नहीं, जो ये 2 है उसको सही रख दो, फिर सबको जोड़ जोड़ के लिख दो। क्योंकि 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28। पहला 2 यहाँ पर थोड़ा सा एक बार बना देते हैं। देखो 2 + 3 बराबर कितना आ गया? 5। मतलब 2 3 जोड़ के लिखे हैं। अगला इस तरह से समझ जाना है। 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25 हो गया। चलिए सबसे पहले इतना तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन माध्यक निकलेगा कैसे? तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना होगा? फार्मूला लिखना होगा। चलिए तो माध्यक वाला फार्मूला बोलिए आप लोग। L + N/2 - CF बटा F × H। चलिए सबसे पहले ये फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि माध्यक बराबर होता है L + N/2 - CF बटा F × H। अगर फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो लोग पता कैसे क्या लगेगा कि हमको निकालना क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमको एल हो गया। हम लोग एल माध्य में भी देख चुके थे। ठीक है, कि निम्न सीमा होता है, एक बारंबारता होता है, एच 2 वर्ग अंतराल होता है, जानते हैं। लेकिन यहाँ पे N/2 और CF अलग सा आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, इसमें से इसको सबसे पहले क्या निकालेंगे? N/2 हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो n का मान कितना आया है? यहाँ 30 आया। ठीक है, 30 है, जो फाइनल लास्ट रहता है उसी को रहता है। तो n/हम लोग 2 निकालेंगे। तो इसको करेंगे 2। क्या करना है, या तो अगर n का मान 30 है तो 30 तुम रख के बना सकते हो, क्योंकि वही 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंडीशन है। कितना आ गया बोलो? 15 आ गया ना। तो 15 जो है n का मान आ गया, N/2 का मान आ गया। लेकिन अब क्या करना है, हमको बारंबारता निकालना है। बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता देखना है। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालने के लिए 15 सोचना है कि 15 के जो करीब होगा उसी संख्या को लेना है संचयी बारंबारता में। तो 15 के करीब कौन है? देखो इसमें 2 है नहीं, 5 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, मतलब इससे आगे आना चाहिए, लेकिन कम पीछे नहीं होना चाहिए। तो 15 देखो यहाँ दिख रहा है 19, 19 दिख रहा है ना। तो इसको हमको, ये जो बारंबारता दिख रहा है इसको हम लोग को राउंड कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा यही इसी का काम है। अब जब ये आ गया तो हमको जो CF लेना रहता है, संचयी बारंबारता, आखिर इसमें कौन होगा? बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसी को ले लेते हैं, गलत हो जाएगा। इसे ऊपर वाले लेना है, हमारा ECF होगा। ठीक है, CF हो गया, हमारा बारंबारता हो गया, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले लिखो यहाँ पर वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल लिखना बहुत जरूरी है। वर्ग अंतराल हो गया 55 से 60, 55 से 60। अब हम लोग जानते हैं कि निम्न सीमा को L बोलते हैं। L बराबर कितना? 55। चलिए अब देखो ये दोनों का अंतर जो H होता है, H कितना है? 5 है। हो गया ना। अब यहाँ देखो CF यहाँ आ गया, CF क्या आ गया? 13, F का मान हो गया 6। और कुछ निकालना है? हाँ, N/2 का मान तो 15 है। अब हम लोग फॉर्मूला में रख देते हैं, तो क्या होता है? L प्लस, तो L का मान कितना? 55 प्लस N/2 का मान 15, 15 माइनस CF का मान क्या है? 13, 13
बटा एफ का मान क्या है, एफ का मान आ गया है हम लोग को 6, ठीक है, इंटू एच का मान 5 है ना। चलिए तो 55 प्लस कितना 2 बटा 6, यही ना। अब हम लोग यहाँ गुना में लिख देते हैं 5, चलिए द्वितीय 6, तो ये आ गया 55 प्लस 1/3, चाहे तो गुना कर दो 5 इंटू 1, 5/3 हो जाएगा। इसको अच्छा से लिख देते हैं 5/3, 5 गुने 1 है तो कट गया ना, एक स्टेप और चले, नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए, यहाँ बचा 1/3 गुने 5। अगर हम लोग अगला स्टेप में चलेंगे तो 55 प्लस 5 के कहीं 5, 5/3 आ गया। यहाँ से दो तरह से हम लोग चल सकते हैं, या तो इसको कुछ नहीं 1 को लेकर के एलसीएम ले सकते हो, ये भी आसान है। जो जिसको कुछ नहीं पता है तो एलसीएम आराम से 55 या गुना करना पड़ेगा, 55 जोड़ कर फिर आखिर 3 से भागा देना पड़ेगा ना। जब भी हम लोग माध्यक निकाले या कुछ भी, तो इस समय जब ये जो आता है ना, जो 5/3 है या कुछ भी संख्या पर है, खाली इसको भाग करके इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, वही हलाना ही है। देखो यहाँ तो हम लोग भाग देते हैं 5 में 3 से, 3 इकाई 3, 2 3 छक 18, 2 फिर से बैठेगा 0, 3 छक 18, तो आते रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 55 प्लस 1.66 हम लोग जोड़ देंगे, पॉइंट के नंबर जुड़ता है, 55 1 56.66 हमारा माध्यक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस तरह से जो ये जो हम लोग मेथड जो निकाले हैं, ठीक है, ये जो निकाले हैं से कम तरफ से, जैसे हम लोग अभी देखते हैं से कम से भी और से अधिक से भी देखेंगे। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए।